जल्द से जल्द अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी जरूरी है, क्योंकि तालिबान ने जंग का ऐलान कर दिया। आज तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अमेरिका को धमकी दी है। कहा है कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना ने मुल्क नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। अत्याधुनिक हथियार, लड़ाकू विमानों का बेड़ा। क्या अफगान सेना के हथियारों को हथिया चुका तालिबान अब अमेरिका को जंग की खुली चुनौती दे रहा है? क्या तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान को युद्ध भूमि में बदल देगा? दरअसल अफगानिस्तान पर दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर कतर से आई। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अमेरिका को धमकी देते हुए बड़ा बयान दिया। सबसे पहले सुनिए सुहेल शाहीन ने क्या कहा। अगर अमेरिका अपने सैनिकों की वापसी में देरी करता है तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तालिबान का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के प्लान अफगानिस्तान पर सीधा पलटवार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए 31 अगस्त के बाद भी अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में रहेगी और तो और एयरपोर्ट की सुरक्षा के 6000 अतिरिक्त फोर्स भी भेजे गए हैं। Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful, no matter when it started, when we began. It would have been true if we had started a month ago or a month from now. There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. It's just a fact. My heart aches for those people you see. अब तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उनकी सेना 31 अगस्त की सीमा से आगे रहती है तो अंजाम बुरा होगा। यानी तालिबान अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है। तालिबान का कहना है 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान छोड़ना है। तालिबान के ताजा बयान से टेंशन बढ़ने के आसार पूरे हैं। 2001 में 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी। तालिबान की सरकार को बेदखल कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर नए टकराव के चांस पूरे हैं। माना जा रहा है कि तालिबान का ये बयान आगे की रणनीति का हिस्सा है जिसे लीडरशिप काउंसिल ने तैयार किया है। सबसे पहले समझिए तालिबान के प्रवक्ता ने जो कहा, उसकी स्क्रिप्ट किसने और कहां लिखी गई। तालिबान की कमान इस वक्त मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा के हाथों में है। वही टॉप लीडर है और तालिबान के सारे फैसलों पर मुहर लगाता है। मौलवी हिबतुल्ला अखुंजादा की मदद करने के लिए 3 डिप्टी हैं। पहला मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो तालिबान के संस्थापक सदस्यों में से एक है और तालिबान की सरकार में मंत्री भी रह चुका है। दूसरा नाम है मुल्ला मोहम्मद याकूब, जो तालिबान के मारे गए आका मुल्ला उमर का बेटा है और मिलिट्री ऑपरेशन का हेड बताया जाता है। तीसरा डिप्टी है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। टॉप कमांडर और 3 डिप्टी कमांडर रणनीति तय करने में 26 सदस्यीय लीडरशिप काउंसिल से मदद लेते हैं। तालिबान की इसी टीम ने अब अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने का फैसला किया है। यही टीम सरकार में अपने कमांडरों के रोल पर मुहर लगाएगी। तालिबान की टॉप लीडरशिप ने हाल में मीटिंग की। उसी मीटिंग में तय हुआ है कि अब उनका रुख आक्रामक होगा। तालिबान को लगता है कि आधुनिक हथियारों के दम पर अब वो कोई भी युद्ध लड़ सकता है। सरल शब्दों में समझें तो आज का तालिबान पुराने दौर के तालिबान से बहुत अलग है। इसे आप कुछ पॉइंट से समझ सकते हैं। नंबर 1, दुनिया के घातर फाइटर प्लेन। नंबर 2, अत्याधुनिक टैंक और तोप। नंबर 3, सैन्य युद्ध लड़ने की शक्ति। नंबर 4, अमेरिकी हथियार का जखीरा। तालिबान की धमकी पर अमेरिका का रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन अफगानिस्तान के हालात को लेकर पूरी दुनिया में चिंतन और मंथन का दौर जारी है। सवाल यही है कि तालिबान राज को मंजूरी दे या नहीं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार के चेहरों पर जल्द मोहर लगाने वाला है। यानी कौन राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री, कौन मंत्री। अफगानिस्तान में चल रहे घटनाक्रम को लेकर भारत में 26 अगस्त को बड़ी बैठक होने वाली है। ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होगा, इस रिपोर्ट से समझिए। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से भारत की कूटनीति का बड़ा इम्तिहान है। सबसे बड़ा सवाल तालिबान की सरकार को भारत मान्यता देगा या नहीं। अभी दुनिया के तमाम मुल्कों की तरह अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर भारत नजर गड़ाए हुए है और वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसकी जानकारी
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट के जरिए दी। जयशंकर ने लिखा, अफगानिस्तान के घटनाक्रम के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को संक्षिप्त जानकारी देने का निर्देश दिया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी आगे की जानकारी देंगे। केंद्र सरकार ऑल पार्टी मीटिंग में अफगानिस्तान से जुड़ी डिटेल शेयर करेगी। 26 अगस्त को मीटिंग होगी। ऑल पार्टी मीटिंग में भारत के स्टैंड को लेकर चर्चा हो सकती है। दरअसल भारत के सामने कई चुनौतियां हैं। चैलेंज नंबर 1, तालिबान पर अपना स्टैंड क्लियर करना। चैलेंज नंबर 2, तालिबानी सरकार को मान्यता देना है या नहीं। चैलेंज नंबर 3, तालिबान राज में आतंकी खतरे का बढ़ना। चैलेंज नंबर 4, पाक और चीन से तालिबान के रिश्ते। आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख पहले से सख्त रहा है। प्लेन हाईजैकिंग कांड में भी तालिबान ने आतंकियों की मदद की थी। ऐसे में भारत तालिबान को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने से पहले कई एंगल से सोच रहा है, लेकिन जो संकेत अभी तक सामने आए हैं उससे खुले समर्थन की संभावना कम नजर आ रही है। आज तक ब्यूरो।